हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पीड आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा इसका मतलब समझो कि स्पीड कम है। जब स्पीड कम रहेगी तभी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना कम लगेगा, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर दो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस अगर डी कांस्टेंट है, एक बार हम S1 स्पीड से इसको कवर करते हैं, दूसरी बार उसी डिस्टेंस को हम S2 स्पीड से कवर करते हैं, तो जो रेशियो होता है ना S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। हमेशा याद रखो कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसका मतलब कि जो स्पीड का रिलेशन होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा। मीन्स S1/S2 पूछेगा तो वो इज इक्वल टू होगा T2/T1, न कि T1/T2, राइट। यहाँ इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर स्पीड का रेशियो दे रखा रहेगा 3:4 और टाइम का रेशियो नहीं दे रखा रहेगा तो हम टाइम का रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 4:3 और उसको क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 3। अगर S1/S2 A/B है, मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो दे रखा है A/B, देन जो टाइम का रेशियो होगा वो B/1। यही है जो पिछला वाला हमारा पॉइंट नंबर 2 था, उसी को पॉइंट नंबर 3 जस्टिफाई कर रहा है। जो पॉइंट नंबर 4 है वो एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग है। इसमें बोल रहा है कि अगर एक जर्नी को दो स्पीड से कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड हमारा पूरे जर्नी का क्या होगा। कि मान लो कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और साथ में रिटर्न जर्नी भी हम कर रहे हैं, तो इसमें जाने के टाइम मेरा स्पीड डिफरेंट था, आने के टाइम डिफरेंट था। अगर कोई पूछे कि होल जर्नी में हमारा एवरेज स्पीड क्या था, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। ये डायरेक्टली हम स्पीड को एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ए से बी में जा रहा हूँ, राइट। जाने के लिए मेरा जो स्पीड था वो 10 किलोमीटर पर आवर है और आने टाइम मेरा स्पीड जो रहा वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा, राइट। तो अब इसमें कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता, बस स्पीड पता है। तो आप कैसे निकालोगे? तो एक तो ये मेथड है ना कि आप डिस्टेंस डी ले लो, टाइम T1 ले लो, फिर यहाँ से डिस्टेंस डी ले लो और टाइम T2 ले लो। अब यहाँ से डी डिस्टेंस, फर्स्ट वाले केस से डी डिस्टेंस निकालो और फिर सेकंड वाले केस से डी डिस्टेंस निकालो और दोनों डिस्टेंस को निकाल के इक्विवेलेंट करो, जिससे कि T1 और T2 में रिलेशन आएगा। T1 T2 में रिलेशन आएगा और फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लगाएंगे कि 2D डिवाइडेड बाई T1 + T2, ऐसा फार्मूला लगाएंगे और कुछ हमारा रिलेशन DT में बनाकर और उसको सॉल्व करेंगे। वो बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मेथड रहेगा। सो अगर डिस्टेंस नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ स्पीड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? तो एवरेज स्पीड के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि होगा 2 × S1 × S2 अपन में S1 + S2। फार्मूला याद करने का तरीका क्या है कि अगर दो स्पीड है, इसका मतलब क्या कि पहले 2 लगा दो और फिर S1 S2 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो दोनों के एडिशन से। तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा कि 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15 इज इक्विवेलेंट टू 300/25। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड रहा पूरे जर्नी का, राइट। तो इस फार्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्टेंस है जिसको हम अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हैं, तो मान लो कि ए से बी हम जा रहे हैं जो कि डिस्टेंस D1 है, इसमें टाइम T1 लग रहा है। फिर बी से सी हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस D2 है, टाइम T2 लग रहा है। सी से डी जा रहे हैं, डिस्टेंस D3 है और टाइम T3 लग रहा है। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इसका मतलब क्या कि ये फर्स्ट वाले केस से टोटल टाइम निकाल लो, मान लो T1 ये टाइम, टोटल सेकंड वाले केस से T2 निकाल लो, थर्ड वाले केस से T3 निकाल लो, और टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है D1 + D2 + D3, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो और हमारा क्या आएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो वही ये फार्मूला दे रखा है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 + D2 + D3 डिवाइडेड बाई T1 + T2 + T3।
अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पहुंच जाएंगे। अब इसमें एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मान लो कि दे रखा है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे 36 इंटू किलोमीटर है, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 और डिवाइडेड पर आवर मीन्स डिवाइडेड बाई आवर है। एक आवर में कितना सेकंड होता है, एक आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, राइट। तो ये क्या हुआ 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इसका मतलब कि ये ऊपर क्या आया 10/36, 36 इंटू 10/36। 10/36 का मतलब 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। इसका मतलब कि 36 में 5/18 का ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 36 तो मैंने ले रखा था कि ये मेरा स्पीड है, तो 5/18 का ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसलिए डायरेक्टली ये 1000/60 बार बार करने से अच्छा है कि आप रिमेंबर करके रख लो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो क्या आया 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में स्पीड आया, राइट। तो ऐसे हम याद करते हैं। दूसरा इसमें जो कन्फ्यूज़न आ सकता है वो ये आ सकता है कि अगर मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें या फिर 18/5 से करें। तो इसमें आप क्या करोगे, तो हमेशा याद रखो कि अगर बड़े से छोटे के साइड जा रहे हैं तो छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 5/18 और 18/5 में कौन सा छोटा है, 5/18 छोटा है, राइट। ये 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये छोटा है, तो हम छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े में जा रहे हैं। इसका मतलब कि बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18/5 है। ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब कि बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ऐसा बोलता है कि मान लो कि ए एक पर्सन है, रिलेटिव डिश स्पीड की बात करती है, राइट। तो इसमें है कि ए एक है जो कि x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बी है जो y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, राइट। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन, दो पर्सन अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके स्पीड को, रिलेटिव स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हम उनके स्पीड को माइनस कर देते हैं और उनका मॉड ले लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव में लेते हैं। अगर निगेटिव भी वैल्यू आई तो माइनस करके और उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मान लो कि x किलोमीटर पर आवर क्या है 10 है और ये y क्या है 15 है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 - 15 और इसका मॉडुलस का मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगी -5। -5 का मॉड इज इक्वल टू क्या 5, तो हम 5 लेकर और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। सिमिलरली अगर हम दो पर्सन है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, एक x किलोमीटर पर आवर से और एक y किलोमीटर पर आवर से, तो इसमें क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड अगर लेंगे तो एक को रोक लेते हैं। इसमें रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या कि दूसरे वाले के रिलेशन में मेरा स्पीड क्या होगा, राइट। तो ए का क्या स्पीड होगा बी के रिलेशन में, तो हम बी को यहीं पर रोक देते हैं और ए को सारा स्पीड दे देते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बी को मैंने 0 कर दिया और सारा वाई जो स्पीड है वो ए को दे दिया, तो रिलेटिव स्पीड x + y किलोमीटर पर आवर। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम माइनस करते हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट नंबर 8 है। मान लो कि एक डिस्टेंस d को दो तरीके से ट्रेवल किया जाए। मान लो कोई डिस्टेंस d है उसको दो तरीके से ट्रेवल किया जाए, तो उसमें क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हमें d निकालनी है तो पहले स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू डेल्टा टाइम, जो टाइम डिफरेंस दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 के डिफरेंस से, और उसका मॉड लेंगे, न कि निगेटिव में लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो ट्रेन है जो कि एक जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, राइट, और दूसरी जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, और ये एक डिस्टेंस d को कवर कर रहे हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फास्टर ट्रेन है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटा पहले पहुंच जाती है 40 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन से। तो फिर बताओ कि हमारा डिस्टेंस d क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें तो एक तरीका है कि आप डिस्टेंस d ले लो, इसको 40 किलोमीटर पर आवर से सॉल्व करो, मीन्स 40 इज इक्वल टू d बाई में t t1 एंड 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस d बाई में t2। यहाँ से एक d आएगा, फिर t2, t1 t2 में रिलेशन आएंगे, फिर t1 t2 का डिफरेंस निकाल के और 2 के इक्वल कर देंगे तो हमारा
डी आ जाएगा उसमें, राइट। दूसरा हमारा क्या मेथड है कि डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ करो। फार्मूला यूज़ करोगे तो इसमें क्या हमारा फार्मूला है, हमारा फार्मूला है कि S1 इंटू S2 इंटू डेल्टा टी जो टाइम डिफरेंस है, और डिवाइड करेंगे S1 माइनस S2 से। इसका मतलब कि S1 40 इंटू S2 60 इंटू टाइम डिफरेंस कितना है 2 आवर, 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ S1 माइनस S2 60 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना 20 हुआ। 2 10 ज़ा 20, 10 से ये गया मीन्स 240। तो ये रहा हमारा 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको ये दोनों ट्रेन अलग अलग डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 60 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटा पहले पहुंच जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन से। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 9 है। इसमें जो पॉइंट है कि अगर T1 रेशियो T2 रेशियो T3 ये 3 टाइम का रेशियो दे रखा है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 रेशियो स्पीड 3 क्या होगा, ठीक। तो ये सिमिलर कंसेप्ट है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक। तो अगर 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में टाइम है तो स्पीड उसका उल्टा होगा, मीन्स 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2 3 4 का एलसीएम हम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6, 1/3 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 एंड 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। तो हमारा जो स्पीड का रेशियो आया वो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। जो हमारा पॉइंट नंबर 10 है वो है कि अगर ट्रेन एक पोल को पास करती है, अब ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि एक पोल है, एक पोल यहाँ पर P है और एक हमारी ट्रेन T है, इसको पास कर रही है, तो बोलेगा कि आप लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है। तो लेंथ क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम। अगर पोल को एक ट्रेन पास कर रही है तो पोल तो एक पॉइंट है, पोल का तो कोई लेंथ नहीं होगा ना, उसको ट्रेन अगर पास कर रही है इसका मतलब ट्रेन का ये फ्रंट पोजीशन है, और फिर ऐसे जाते जाते ये लंबी सी ट्रेन है, यहाँ पर ये फ्रंट पोजीशन आ गया और यहाँ पर लास्ट पोजीशन आ गया। तो जितना ट्रेन इस पोल को पास करने में जो टाइम लेगी उसी टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम जिस टाइम में वो पोल को पास कर ले रही है। अब मान लो कि एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म वाई को पास कर रही है, तो प्लेटफॉर्म तो कोई पॉइंट नहीं होता ना, प्लेटफॉर्म लंबा सा प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब कि ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो पहले तो ये ट्रेन ऐसे पास करेगी, ये ऐसे पास करेगी, यहाँ का फ्रंट पोजीशन यहाँ पर आएगा ट्रेन का, फिर यहाँ से ट्रेन को अपना लेंथ भी कवर करना पड़ेगा तभी वो फुली क्रॉस कर पाएगी। पास करने का मतलब कि ट्रेन पास कर चुकी है, उसका सारा बॉडी पास कर चुका है। अब ट्रेन यहाँ तक पहुँची तब जाके इसका बॉडी का जो लास्ट पार्ट है वो पास हुआ। इसका मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ, ये हुआ हमारा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में क्या लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू जो ट्रेन का लेंथ है प्लस वाई जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है और डिवाइड कर देंगे जो टोटल टाइम टेकन हुआ। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 12 है वो है कि मान लो एक ट्रेन एक ए है जो कि स्पीड उसका S1 है और टाइम T1 ले रहा है, और एक ट्रेन जो है वो B है जिसका स्पीड S2 है और वो टाइम T2 ले रहा है, और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल D व्हेन दे मीट। इसका मतलब कि जब ये दोनों ट्रेन मिल रहे हैं, मीन्स एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन बी है जो इधर से आ रही, जब ये दोनों मिल रहे हैं ना तो जो डिस्टेंस कवर किया, जो ए ने जितना कवर किया और जो बी ने कवर किया, मीटिंग पॉइंट पे जो डिफरेंस हुआ उनका वो है डी, छोटा डी। तो बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जब से उन दोनों ने स्टार्ट किया था पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो ये टोटल डिस्टेंस जो बड़ा डी है वो क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो कि जो डी होता है ना वो S1 जो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू छोटा वाला डिस्टेंस डी, जो डिफरेंस होगा। याद रखना ये डी जो है ना वो दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस कवर किया है उसका डिफरेंस है, ना कि दोनों ट्रेन का डिस्टेंस है बल्कि उनका डिफरेंस है। और ये जो कैपिटल डी है इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो पूछा गया है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई जिसका स्पीड जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, और इधर से दूसरी ट्रेन आ रही है जिसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है कि दोनों ट्रेन पॉइंट सी पर मीट कर रहे हैं, और जब ये सी पर मीट कर रहा है ना तो ए और बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ उसका जो डिफरेंस था, जो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस था वो था 50 किलोमीटर। तो बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस जो डी है वो कितना होगा। तो
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी का डिस्टेंस नहीं दे रखा है कि ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया और बी ने दिस डिस्टेंस कवर किया। इसने क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 50 किलोमीटर। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ कि डी इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, S1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस H2 इंटू में क्या कर देंगे जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 जो स्पीड 1 था वो 60 था, स्पीड 2 क्या था 80 था। S1 क्या है, इसका मॉड ले लेंगे, S1 जो है 60 माइनस का 80 एंड इंटू में 50। ये हमारा क्या हुआ 60 80 140 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 20 और इसका मॉड है, इसका मतलब कि 20 और इंटू 50। तो डिस्टेंस जो बड़ा कैपिटल डी होगा वो होगा 350 किलोमीटर। मीन्स टोटल जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो है 350 किलोमीटर, राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 13। जो पॉइंट नंबर 13 है वो बताता है कि मान लो कि एक दो डिस्टेंस के बीच में ए और बी के बीच में एन नंबर ऑफ पोल्स है और दो पोल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कुछ एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस डी क्या होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मान लो कि ये ए और बी है, ए और बी, यहाँ पर एक पोल है, पहला पोल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा पोल है, 6 पोल है। टोटल 6 पोल है, मीन्स एन हमारा क्या हो गया 6। और इसमें बोल रखा है ना कि दो पोल का डिस्टेंस ये और ये फर्स्ट और सेकंड पोल के डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर है मान लो। तो टोटल डिस्टेंस ये क्या है, टोटल डिस्टेंस डी क्या होगा। तो जो डिस्टेंस है कितना है 1 2 3 4 5, पोल 6 है लेकिन हम डिस्टेंस के लिए कितना इंटरवल लेंगे, वो 5 इंटरवल लेंगे। इसका मतलब क्या लेना है n-1 लेना है, इसका मतलब क्या 6 - 1 इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं। तो यही दे रखा है कि जो डिस्टेंस के लिए इंटरवल लेंगे ना वो n-1 लेंगे। तो हम हमारा क्या आया, हमारा 5 आया। 5 में अगर एक इंटरवल 5 किलोमीटर का है तो 5 इंटरवल कितने होंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस डी कितना हुआ 25 किलोमीटर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 क्या बोलता है कि मान लो एक ट्रेन है जो कि ए से सी तक जा रहा है, ठीक। इसमें एक पॉइंट आ रहा है बी, एक प्लेटफॉर्म आ रहा है मान लो बी। तो ए से बी जाने के लिए एक्स डिस्टेंस है और t1 टाइम लग रहा है, और बी से सी जाने के लिए जो कि वाई डिस्टेंस है t टाइम लग रहा है। ट्रेन का लेंथ l दे रखा है, तो अब पूछेगा कि ये t टाइम बताओ, ये t टाइम कितना लग रहा है, या फिर ये t1 बताओ कितना लग रहा है, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर टाइम t पूछ रखा है, इसका मतलब कि l जो लेंथ ऑफ ट्रेन है उसमें y को ऐड कर देंगे, जिसके लिए पूछ रखा है उससे जो रेलेवेंट जो डिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे जिसके लिए नहीं पूछ रखा है, मीन्स अपोजिट वाला डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि लेंथ प्लस एक्स वाला ये डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे और उसमें जो फर्स्ट वाला ये t1 टाइम है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा टाइम जो सेकेंड वाला टाइम आएगा वो आ जाएगा, ठीक। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी। एक ट्रेन यहाँ से जा रही है जो ट्रेन टी है, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है सी। तो ये ट्रेन ए से सी जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 180 मीटर और इसको ये 30 सेकंड में कवर कर ले रही है, ठीक। सी से बी जब ट्रेन जाती है तो ये टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है मान लो। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा। तो आप अगर नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, और ट्रेन लेंथ दे रखा है, ट्रेन जो लेंथ है वो दे रखा है मान लो 180 मीटर। तो आप अगर नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको ट्रेन का लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई, यहाँ जाएगी, इस पॉइंट को जब पास कर रही है तो ये वाला टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा। फिर ट्रेन यहाँ से यहाँ गई, ये वाले को पास कर रही है तो यहाँ वाला भी ट्रेन का लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको ट्रेन का लेंथ कंसीडर करके और नॉर्मली बनाना पड़ेगा। तो वैसे जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। जो फार्मूला जो होता है वो होता है कि टाइम टी जो दूसरा वाला टाइम पूछ रखा है वो इक्विवेलेंट होता है जो ट्रेन लेंथ एल है प्लस का दूसरा वाला डिस्टेंस जिसके रेलेवेंट टाइम पूछ रखा है वो डिवाइड करेंगे ट्रेन लेंथ एल से प्लस दूसरा वाला डिस्टेंस 180 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो टाइम पूछ रखा है उसके अपोजिट वाला जो टाइम रहेगा मीन्स 30। तो ये हमारा क्या आया, ट्रेन लेंथ हमें पता है 120 मीटर प्लस 300 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 180 इंटू 30। ये कितना आता है 420 बाई में 300 इंटू 30, 10 इज इक्वल टू 42 सेकेंड। तो ये हमारा
जो इसको अगर 30 सेकंड में कवर कर रही है तो इसको 42 सेकंड में कवर कर लेगी। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल 14 फार्मूलाज थे इस चैप्टर में, और ये जो टोटल फार्मूलाज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। ये लगभग सारी एग्जाम्स में अगर आपको ये फार्मूला पता है, इसके पीछे का कंसेप्ट पता है, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप इन फार्मूलाज को यूज़ करके आप आंसर तक पहुँच सकते हो। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।